ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 24वां श्लोक हम पुनर्कथन कर लेते हैं 23वें श्लोक की। कल भगवान ने हमें बताया रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम हम। भगवान कहते हैं कि जो रुद्र हैं उनमें से शंकर मैं हूँ जो सबसे श्रेष्ठ हैं। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में वित्त अर्थात संपत्ति का नियंत्रक कुबेर हूँ। कुबेर एक यक्ष है और वे देवताओं की नहीं, वे समस्त संसार की संपत्ति के रक्षक हैं, नियंत्रक हैं। वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में वे भगवान अग्नि है और शिखरों में, जो पहाड़ों पे जो शिखर होता है उन शिखरों में भगवान मेरु हैं। तो भगवान ने अपने आप को पहले देवताओं का राजा इंद्र बताया, फिर भगवान ने अपने आप को संपत्ति का नियंत्रक कुबेर बताया, शंकर बताया। तो सब कुछ जो कुछ भी इस संसार में हम जानते हैं, जो विभूति, जो कुछ भी शक्ति संपन्न है, श्री संपन्न है, ये सब भगवान के ही अंश से हैं और उनकी स्थिति, उनकी शक्ति सब भगवान श्री कृष्ण के कारण है। इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण को चर आचर, चर में और अचर में, इन सब में व्याप्त सदैव देखना है। जो कुछ भी ये संभव है, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां और विभूतियों के द्वारा संभव है। कुछ इसी प्रकार आज भगवान अपनी और विभूतियों का वर्णन करेंगे। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 24वां श्लोक। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिनामं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। O priests of priests, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati, the lord of devotion. Of generals I am Skanda, the lord of war, and of the bodies of water I am the ocean. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं पुरोदशाम, समस्त पुरोहितों में, च भी, मुख्यम प्रमुख, माम मुझको, विद्धि जान, पार्थ हे पार्थ, बृहस्पति। दूसरी पंक्ति सेनानी नाम, सेनानियों अर्थात सेना नायकों में, अहम मैं, स्कंदः कार्तिकेय, सरसाम समस्त जलाशयों में, अस्मि हूँ, सागरः मैं हूँ, सागर समुद्र। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद तथा कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो इस पूरे श्लोक में 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान अपनी 3 विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितने भी पुरोहित हैं उन सब में श्रेष्ठ पुरोहित है बृहस्पति, और भगवान कहते हैं कि वह बृहस्पति तुम मुझे ही जान। तो भगवान अपने आप को पुरोहित भी कह रहे हैं और बृहस्पति वैसे तो वे देवताओं के गुरु भी हैं। बृहस्पति देव दैत्यों के शुक्राचार्य हैं और देवताओं के बृहस्पति हैं। गुरु
गुरु हैं वे देवताओं के और वे पुरोहित भी हैं। तो भगवान अपने आप को पुरोहितों में बृहस्पति कह रहे हैं। तो जब हम देवताओं के गुरु बृहस्पति का स्मरण करें तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बृहस्पति और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। सेनानी नाम हम स्कंद, जब हम संसार में किसी पहले के सेना नायकों का, आज के सेना नायकों या भविष्य में जो सेना नायक आने वाले हैं उनका स्मरण करें तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन समस्त सेनानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति हैं। इंद्र राजा हैं, इंद्र सेनापति नहीं है, इंद्र राजा हैं। देवताओं की सेना के सेनापति, देवताओं की सेना जब भी असुरों से संग्राम करती है तब उसके सेना नायक होते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। तो उनका नाम स्कंद कैसे पड़ा यह भी हमें जान लेना चाहिए। स्कंद का अर्थ होता है ऑफ कृतिका, कृतिकास। तो कृतिका का जो है उसे स्कंद कहते हैं। वैसे स्कंद का एक और अर्थ भी होता है अटैकर, मतलब दूसरों के ऊपर स्कंद का एक ही अर्थ होता है, स्कंद का एक ही अर्थ होता है और वह है दूसरों के ऊपर आक्रमण करने वाला, अटैक करने वाला। तो आक्रमण करने वाले को स्कंद कहते हैं और इसीलिए उनका नाम स्कंद पड़ा। और ऐसी कुछ कहानी है कि ये जो कार्तिकेय है इनको केवल भारत में ही नहीं, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, इन समस्त काफी पूर्व पश्चिम राज्यों में कार्तिकेय देव की उपासना होती है भिन्न भिन्न नामों से। विशेष करके मुरुगन नाम से वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनके जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। तो देवताओं, दानवों में तारका नाम का दानव हुआ और उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के द्वारा ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और इस प्रकार का वरदान पा करके वह तब तक के लिए अमर हो गया था जब तक कि भगवान शिव और माता पार्वती अपनी संतान की उत्पत्ति न करें। और इस प्रकार शक्ति संपन्न हो करके वह देवताओं को पराजित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित किया और देवता इसका मार्ग ढूंढने के लिए विचार करने लग गए, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में थे। जब भगवान शिव समाधि में होंगे तो उनके पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी। और तभी वह कथा आती है जब कामदेव को वह समस्त देवता कामदेव को विनंती करते हैं कि वे कैसे भी भगवान शिव को समाधि से जगाएं और उनके अंदर काम की उत्पत्ति करें ताकि वे माता पार्वती के संग से अपने पुत्र की उत्पत्ति करें। इस प्रकार कामदेव देवताओं की विवशता को जानते हुए कामदेव और देवी रति भगवान श्री कृष्ण की समाधि को भंग करके उन्हें उनके अंदर कामोत्तेजना उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और उसी प्रयत्न में भगवान शिव की तीसरे नेत्र की अग्नि के द्वारा, प्रचंड अग्नि के द्वारा कामदेव राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। यह कथा हमने सुनी है, ये उसी कथा का भाग है। तभी कार्तिकेय उत्पन्न होते हैं। और जब शिव जी कामदेव के द्वारा क्रोध में ही उठ जाते हैं, समाधि से उठते हैं, तब शिव जी कामदेव को तो वरदान देते ही हैं और तभी शिव जी और माता पार्वती का फिर संग होता है। और उस समय देवताओं को यह बहुत भय था कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वह अतिशय शक्तिशाली होगा, क्योंकि शिव जी इतने लंबी समाधि के साथ में उठे हैं तो अत्यंत शक्ति संपन्न होंगे। और इस प्रकार देवता
अग्निदेव को भेजते हैं भगवान शंकर के बीज को संभालने के लिए, उनके प्रचंड वेग को संभालने के लिए। और अग्निदेव भगवान शंकर के बीज को स्वीकार करके उसे समुद्र में ले जाते हैं ताकि उसका तेज और प्रचंड तेज कम हो सके। और अग्नि भगवान शंकर के बीज को समुद्र में ले जाती है और यहाँ पर ही 6 कृतिकाएं उस बीज की रक्षा करती हैं, उसका लालन पोषण करती हैं। ये 6 कृतिकाओं से ही जो बीज है वही कार्तिकेय है, देवताओं के सेनापति। चूंकि कृतिकाएं उनकी माता के समान उनका लालन पोषण करती हैं, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय भी है। कार्तिकेय अर्थात कृतिकाओं का। तो ये जो कृतिकाएं हैं, ये उनका लालन पोषण करती हैं, क्योंकि 6 होती हैं। तो कार्तिकेय और सभी कार्तिकेय का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, तो उन सब की इच्छा पूर्ति के लिए कार्तिकेय अपने एक शीश को बढ़ा करके 6 शीश वाला बन जाते हैं। और यही कार्तिकेय का स्वरूप है। 6 शीश वाले हैं, 12 भुजाएं हैं उनकी, और वे इस प्रकार अपनी 6 कृतिकाओं माताओं को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी कार्तिकेय की 6 कृतिका माताओं का नाम है शिवा, संभूति, प्रीति, सन्नति, अनुसूया और क्षमा। ये उनका नाम है। तो इस प्रकार हमने जाना कि स्कंद का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा और उनकी क्या विशेषता है, उनका जन्म क्यों हुआ। उनका जन्म दैत्यों के मुख्य तारकासुर को मारने के लिए हुआ, तारकासुर को। और अंत में वो कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करके उसका वध भी करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। तो सेनानियों में सबसे श्रेष्ठ वे हैं स्कंद अर्थात कार्तिकेय, और उनको मुरुगन नाम से भी जाना जाता है अनेकों देशों में। और सरसामस्मि सागर, सरस होते हैं जल के आशय, मतलब जल के कुंड, छोटे बड़े नदी नाले जहां पर भी जल रहता है उन्हें सरस कहते हैं। वे भले कुआं हो सकता है, नदी हो सकता है, झील हो सकती है, तो ये सब जलाशय हैं और जलाशय को सरसा कहते हैं। तो इन समस्त जलाशयों में सबसे बड़े होते हैं समुद्र। समुद्र भी एक जल के आशय हैं और सबसे बड़े आशय हैं जल के। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जल के आशयों में मैं समुद्र हूं, सागर अर्थात समुद्र। इस प्रकार हमने देखा कि इस 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने अपने आप को 3 विभूतियों का, अपनी 3 प्रमुख विभूतियों का परिचय दिया। जब भी आप बृहस्पति गुरुदेव का स्मरण करें, गुरुवार का व्रत करें, तो आप ध्यान रखें कि आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही उन्होंने कहा है 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में। और जब आप देवता कार्तिकेय का, भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का स्मरण करें, तब भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिकेय भी भगवान श्री कृष्ण ही है। और जब भी हम किसी समुद्र को देखें या जल के आशय को देखें, तब हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि वह सब जल का आशय और स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को, इनमें से देखिए 2 तो चर हैं, बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति चर हैं, और स्कंद कार्तिकेय भी चर हैं, और अचर है सागर। और चर और अचर का यह संगम है इस श्लोक में। और इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण को उनके भिन्न भिन्न रूपों में किस प्रकार वे स्थित हैं, व्याप्त हैं, इस प्रकार उनका सदैव स्मरण करता रहना चाहिए। और जिस प्रकार अर्जुन की जो भगवान से प्रार्थना थी कि मुझे आपकी वह विभूतियां बताइए जिनका स्मरण करते करते मैं सदैव आप ही के चिंतन में लगा रहूं, तो अर्जुन की वह प्रार्थना भगवान पूर्ण कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमें भी इसका लाभ लेना चाहिए। हमें
भगवान जिस प्रकार अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उस प्रकार की दृष्टि हमें दृष्टिकोण बनाना होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण को चर और अचर में देखते रहें और देख सकें और हमारी स्थूल दृष्टि नष्ट हो जाए, हम आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक दृष्टि क्या होती है? आध्यात्मिक दृष्टि दिव्य दृष्टि नहीं है कि मैं बहुत सब कुछ देख सकता हूँ, भूतकाल भविष्य, वो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि तो यह महत्वपूर्ण है जहाँ पर हम, हरे कृष्णा, तो इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण को चराचर में देखने की दृष्टि प्राप्त करनी है। यही इस अध्याय का उद्देश्य है। इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात भी यदि किसी भी योगी में वह दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है तो अभी उसकी गीता का अध्ययन उसका पूर्ण नहीं हुआ है, उसका अध्यात्म का मार्ग अभी संपन्न नहीं हुआ है। हरे कृष्णा।